गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप तक 5 लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के। सभी स्टूडेंट्स को अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं। आपको नोट्स की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी और वैसे आप लोग लेक्चर को देखते देखते नोट्स भी बनाएं। आज हम आपको बस ओनली प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल 1 करेंगे तो इसकी आपको फ़ाइल बनानी है 1 साइड पेपर पे। ठीक है, जो पेज होते हैं उन पेजों पे लिखना है 1 साइड पेपर पे। जैसे मैंने पीडीएफ फाइल भेजी है वैसी आपको बनानी है। तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट है शीशे तथा लकड़ी के बीच घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना। घर्षण गुणांक आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जो म्यू बराबर F/R होता है। ठीक है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे P1 प्लस के P/W1 प्लस के W। जब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तो इसको हम लैब में भी करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल को समझा रहा हूँ कि म्यू बराबर P/ρ होता है। इसमें क्या क्या उपकरण यूज होते हैं ऑपरेटर्स। एक लकड़ी का हमारा समतल बोर्ड होता है जिसके सिरे पर हम घिरनी लगी होती हैं। ठीक है, और एक लकड़ी का ब्लॉक होता है और धागा होता है, वाट होते हैं जिससे हम वजन, तथा पल्ला होता है। तो इसमें लकड़ी तथा इस्पात में घर्षण गुणांक के लिए लकड़ी के ब्लॉक पर इस्पात की चादर लगी होनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर घर्षण गुणांक हो सके। ये हमारे वहाँ पर उपकरण होते हैं। इसकी जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है प्रैक्टिकल की, वो ये है कि जो हमारा चरम घर्षण की अवस्था होती है वो किसी क्षैतिज समतल पर W भार के ब्लॉक को फिसलाने के लिए आवश्यक क्षेत्र होती है। तो आवश्यक जो क्षेत्रीय तल है उसका, लकड़ी के बोर्ड का जो फिसलने की प्रक्रिया है म्यू बराबर वो P/R है। ठीक है, वो हम आपको सारा कुछ बताएंगे जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगी। ये मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं आपको इस तरीके के, वहाँ पर लैब में आप देखेंगे। ठीक है, ये घिरनी लगी हुई है, ये ब्लॉक है, इस पर शीशा का बोर्ड है, इस पर इसको ब्लॉक को फिसलाया जाएगा घिरनी के माध्यम से। ये हमारा पल्ला है, इस पर हम इसके अंदर बाट रखेंगे P बराबर W1 W2। ठीक है, ऐसे ही ये किसी एंगल पर है बोर्ड है। तो ये डायग्राम क्या करेंगे, जब हम दूसरा पेज लिखेंगे उसके अपोजिट साइड में बनाएंगे। तो विधि क्या है, इस चित्र के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रीय तल में जो समायोजित कीजिए ब्लॉक को उसकी इस्पात लगी सतह के सहारे हम बोर्ड पर रखेंगे। इस ब्लॉक को एक धागे द्वारा बांध देंगे तथा धागे का दूसरा सिरा घिरनी से गुजार कर उसके साथ पल्ला बांधेंगे। पल्ले में क्या करेंगे, बट्टा यानी वाट यानी वजन रखेंगे और धीरे धीरे इन वाटों का मान तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक ब्लॉक समतल पर फिसलने वाला हो। यानी हम वजन कब तक रखेंगे, जो ब्लॉक है जैसे ही वो फिसलने वाला होगा तब तक हम उसका वजन बढ़ाते जाएंगे, पल्ले में वाट रखते जाएंगे। इस स्थिति में ब्लॉक पर लगा क्षेत्रीय बल, ये हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है। क्रम संख्या है, ब्लॉक पर रखा भार W1 न्यूटन में है। क्षेत्रीय समतल की प्रक्रिया R बराबर W1 प्लस के W2 है। पल्ले में आवश्यक भार P2 है। ब्लॉक पर क्षेत्रीय बल P बराबर P1 प्लस के P2 है। घर्षण गुणांक है और म्यू का औसत मान हम निकालेंगे। तो देखिए, हमने जो ब्लॉक का पल्ला का भार W निकाला है 500/100 5 न्यूटन। ऐसी 10 न्यूटन निकाल लेंगे, ऐसी 15 न्यूटन निकालेंगे। तो जो क्षैतिज समतल पर जो हमारी R की वैल्यू आई है W1 प्लस के W2, देखिए W1 तो हमने निकाल चुके 5 और ठीक है, और तो W1 प्लस के W1 का मान जो है वो 1.44 है। W1 का मान जो है 1.44 है। इसकी कैलकुलेशन मैंने सारी की है, आप देख लेंगे। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो हम इसको बाद में भी डिस्कशन करेंगे जब क्या कहते हैं हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर एक दूसरी टेबल और बनाई है जहाँ से हमने और म्यू का मान निकाला है। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, रीडिंग्स हैं प्रैक्टिकल्स की। जब हम करेंगे प्रैक्टिकल तो ये रीडिंग आएंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो परिक्षेप है इसमें, ट्रॉली का भार W1 हमने ग्राम में आया 144 ग्राम, तो इसे न्यूटन में चेंज कर लेंगे। जो पल्ले का भार है वो 34 ग्राम, से भी हम न्यूटन में चेंज कर लेंगे। बात है सावधानियाँ। तो हम सावधानियाँ की बात करें तो सावधानी जो है वो हमारी
क्या क्या होनी चाहिए? घिरनी घर्षण रहित होनी चाहिए, बोट पूर्णतः क्षैतिज होना चाहिए, धागा अभितान्य होना चाहिए, पल्ला स्वतंत्रतापूर्वक लटकना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम इस प्रैक्टिकल को लिख लेंगे। जब हमारी क्लास ऑफलाइन शुरू होंगी तो हम इस प्रैक्टिकल को, रीडिंग जो मैंने दी हैं आपको, इन रीडिंग को निकाल कर हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू क्लास।